Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss the most expected questions of the chapter Biomolecules. So इसमें जो भी most important type के questions हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. All these are from the previous year question papers and जो सीरीज है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. जो प्लेलिस्ट की लिंक है तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके बाकी वीडियोस भी तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो. ऑल्सो इन केस ये चैप्टर तुम्हें समझना है तो उसका वन शॉट भी मैंने डाल रखा है, तो सारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड अगर पीडीएफ चाहिए होंगी तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, द नेम है स्टडी वेयर हाउस. एंड ऑल्सो बिकॉज लास्ट के अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग वेरी नाइसली. सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस तुम लोग को नहीं प्रैक्टिस करने हैं, इसके साथ साथ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, यानी कि खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डेफिनेटली सॉल्व करना. यू कैन ऑल्सो प्रेफर द सैम्पल पेपर्स इन केस यू वांट. अगर तुम लोग को और क्वेश्चंस भी चाहिए है ना पर चैप्टर ही, तो क्वेश्चन बैंक को तुम लोग डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो. अगर कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, यू वांट हम लाइव ट्यूटर्स से कनेक्ट हो जाएं, उसी टाइम पे कोई ट्यूटर हमें एक्सप्लेन कर दे वो पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसके लिए हमारे पास है फीलो एप्लीकेशन. इस ऐप का डेफिनेटली तुम लोग यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छी एप्लीकेशन है. मैंने पर्सनली ये खुद यूज कर रखी है, इसीलिए मैं तुम लोग को भी रिकमेंड कर रही हूँ. सिंपली तुम लोग को क्या करना है ना, मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, वहां जाना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है. जब भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लो एंड स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन पूछना है ना उसकी फोटो क्लिक करो एंड जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है उसको क्रॉप कर लो. विद इन 60 seconds an expert tutor will get connected to you. All the tutors on Philo are the expert tutors. बहुत अच्छे तरीके से सारे ही ट्यूटर्स तुम्हारी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डिफिकल्टी तुम फेस कर रहे हो उनको क्लियर कर देंगे. इन केस फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आता है ना तो फिर से तुम ट्यूटर्स से पूछ सकते हो. ऑल द ट्यूटर्स आर द एक्सपर्ट ट्यूटर्स एंड 24/7 इसमें ट्यूटर्स अवेलेबल रहते हैं, विच इज द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है इस एप्लीकेशन का. सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके इस एप्लीकेशन को डेफिनेटली डाउनलोड करना. अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पे हमारे आ जाते हैं, विच इज नेम द विटामिन्स हुज डेफिशिएंसी कॉजेज द फॉलोइंग डिजीजेस. तो बेरी एंड पेन इन जॉइंट्स, तो ये होता है ना हमारे विटामिन B1 से. सिर्फ बी नहीं लिखोगे, उसमें जो भी स्पेसिफिक होते हैं ना B1 B2 हो गया हमारे पास, वो भी मेंशन करना है. तो हम यहाँ पे विटामिन B1 लिखेंगे. स्कर्वी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है. एंड इन द सेम वे रिकेट्स भी तुम्हारा पूछा जा सकता है जो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है. एंड यहाँ पे स्कर्वी होता है विटामिन सी की डिफिशियंसी से. ठीक है, ये कंप्लीट चार्ट मैंने वन शॉट में करा रखा है, तो वो डेफिनेटली देख लेना. एक रिड्यूसिंग और एक नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड बताना है. सिर्फ शुगर नहीं पूछा गया है, स्पेसिफिकली हमसे पूछा गया है डाइसैकेराइड. तो डाइसैकेराइड में हमारे पास अगर हम सुक्रोज की बात करें ना तो वो होता है हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग, और रिड्यूसिंग हम माल्टोस लिख सकते हैं, तो माल्टोस हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होता है या फिर रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय इन्वर्ट शुगर. तो इन्वर्ट शुगर हमारे पास क्या होता है, जो इक्विमोलर सोल्यूशन होता है किसका, ग्लूकोज का एंड हमारे पास फ्रुक्टोज का. ठीक है, एंड ये किस तरीके से फॉर्म होता है, अगर हम क्या करेंगे सुक्रोज का विच इज C12H22O11, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिड की प्रेजेंस में तो यहाँ पे हमें इक्विमोलर सोल्यूशन मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का. इसको इन्वर्ट शुगर या फिर इस प्रोसेस को इन्वर्जन हम इसलिए कहते हैं ऑफ शुगर, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट ये जो इक्विमोलर हमें सोल्यूशन मिला है ना ये क्या होता है हमारे पास, ये लीवो रोटेटरी होता है. अब ये हमारे पास लीवो रोटेटरी क्यों होता है, बिकॉज ग्लूकोज होता है हमारे पास डेक्स्ट्रो एंड ये होता है लीवो. इसका जो लीवो रोटेशन होता है ना वो ज्यादा नेगेटिव होता है एंड ये लेस पॉजिटिव होता है, तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी ऑप्टिकल रोटेशन की. तो ये जो मिक्सचर हमें मिला है ना ये लीवो रोटेटरी होगा, इसीलिए इसको हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं. ठीक है, देन हमारे पास है विटामिन सी जो है बॉडी में स्टोर क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज हमारे पास विटामिन सी होता है वाटर सॉल्युबल, एंड अगर ये वाटर सॉल्युबल होता है तो बॉडी में ये स्टोर नहीं हो पाता है, यूरिन के साथ ही ये निकल जाता है बॉडी से. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड्स. तो एम्फोटेरिक ये क्यों होता है, बिकॉज इसमें ना NH2 और COOH दोनों ही होते हैं, यानी कि इसमें क्या है हमारे पास बेसिक वाला कैरेक्टर भी और एसिडिक वाला भी है. तो सिंपली जैसे हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, जैसे COOH एंड यहाँ पे NH2 हमने ले लिया है, इधर पे CH3 ले लेती हूँ मैं, ये हमारे पास एक अल्फा अमीनो एसिड है बेसिकली, तो यहाँ पे हमारे पास COOH एसिड वाला भी ग्रुप है एंड हमारे पास यहाँ पे बेसिक वाला भी ग्रुप है. ठीक है, तो ये ना ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ज्विटर आयन क्या, अगर ये H यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा तो CH3 CH एंड यहाँ पे COO माइनस एंड यहाँ पे बन जाएगा NH3 प्लस. तो ये दोनों ही एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी. जैसे एसिड के साथ करेगा H प्लस तो यहाँ पे H आके अटैच हो जाएगा. ठीक है, इन द सेम वे ये कैटायन बन जाएगा मतलब. ठीक है, और अगर इसकी रिएक्शन हम OH माइनस के साथ कराएंगे, यानी कि अगर इसकी रिएक्शन हम किसी बेस के साथ करा रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे ये तो माइनस में ही रहेगा, ये हमें क्या मिल जाएगा एनायन, वहां पे कैटायन मिल रहा था, यहाँ पे एनायन मिलेगा और ये NH2 बन जाएगा, यहाँ पे से H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा जब OH माइनस के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो रही होगी. तो विच मीन्स ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी, बिकॉज ये एक डाइपोलर आयन होता है जिसको हम ज्विटर आयन कहते हैं एंड हेंस
यही इसका एम्फोटेरिक बिहेवियर है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रोडक्ट व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। डी ग्लूकोज जो है इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारे पास होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, दिस इज CH2OH ओवर हियर। अब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बहुत ज्यादा अच्छा हमारे पास क्या होता है, बेसिकली द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे भी COOH, इसका तो ऑक्सीडेशन होगा ही, बट यहाँ पे जो अल्कोहलिक ग्रुप है इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये जो हमें मिलता है ना, इसको हम सैकेरिक एसिड कहते हैं। अगर ब्रोमीन वाटर के साथ करोगे तो उस केस में हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अमीनो एसिड एम्फोटेरिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, अभी एक्सप्लेन कर दिया है, वही चीज यहाँ पे भी मेंशन करनी है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। तो बहुत सारे यहाँ पे पार्ट्स हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये सारी रिएक्शन मैंने कराई हुई है। यहाँ पे हम एसिटिलेशन का यूज करेंगे, ठीक है। एसिटिलेशन में हमारे पास होता क्या है, CHO यहाँ पे CHOH4 है एंड दिस इज आर CH2OH, ये हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, विच इज CH3CO2O। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब भी इसकी रिएक्शन कराएंगे ना, यहाँ पे हम 5 यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स इसके। तो यहाँ पे CHOCOCH3, यहाँ पे भी ये रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे भी हो जाएगा, तो CH2OCOCH3 एंड यहाँ पे से क्या निकलेगा, 5CH3COOH विल गेट रिमूव्ड। तो यहाँ पे देखो 5 OH ग्रुप है, इसीलिए 5 जाके रिप्लेस हो गए। हेंस ये रिएक्शन एसिटिलेशन वाली जो है हमें बताती है 5 OH ग्रुप्स की प्रेजेंस। देन है नेम द लिंकेज कनेक्टिंग मोनोसैकेराइड यूनिट्स इन पॉलीसैकेराइड्स। यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें वैसे मैंने वन शॉट में कराई हैं। अमीनो एसिड आर क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप। व्हाट टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन चेन। तो काफी सिंपल सा है, हम अल्फा अमीनो एसिड्स का वहां पे यूज करते हैं, या बेसिकली अल्फा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द शुगर इन मिल्क ड्यूरिंग कर्डलिंग ऑफ इट। तो जब भी शुगर की हम बात करें ना इन मिल्क, तो वो हमारे पास क्या है, लैक्टोस। अब कर्डलिंग होती है तो ये हमारे पास लैक्टिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डिफाइन द टर्म D and L कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड फॉर अमीनो एसिड। अब ये जो D and L कॉन्फ़िगरेशन है, इसका सिंपली मतलब है, अगर हम L की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट में हमारा NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर वो राइट को होगा तो वो D कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये R है मेरे पास, दिस इज द COOH ग्रुप। अब यहाँ पे H और NH2 हमारे पास है, तो यहाँ पे जब NH2 हमारा लेफ्ट हैंड साइड को होगा तो उसको हम L कॉन्फ़िगरेशन कह देंगे अमीनो एसिड का। जब ये हमारा राइट हैंड साइड को होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, D कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएंजाइम क्या होता है एंड एक एग्जाम्पल हमें देना है। तो कोएंजाइम बेसिकली क्या होता है, हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर एंजाइम का। इसकी जो प्रेजेंस है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर व्हाट, फॉर द एक्टिविटी, और बेसिकली वी कैन से टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम। जैसे हमने पढ़ा था कैटलिस्ट, तो उसके लिए हमें प्रोमोटर्स की रिक्वायरमेंट थी। सो दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ प्रोमोटर फॉर दैट पर्टिकुलर एंजाइम, बिकॉज एंजाइम हमारे पास क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। एंड इसका एक एग्जाम्पल हम थायमिन ले सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बट एक ही पूछा गया है, सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस। देन उसके बाद है सेल्यूलोज जो है, व्हाई इज इट नॉट फिट फॉर ह्यूमन डाइट, बिकॉज ना हमारी बॉडी में सेल्यूलेस एंजाइम नहीं होता है, एंड हेंस सेल्यूलेस जो है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ सेल्यूलोज, बट बिकॉज हमारी बॉडी में वो प्रेजेंट ही नहीं होता है तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। एंड जो भी हमारे पास ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनमें सेल्यूलेस नाम का एंजाइम होता है जो कि इसको ब्रेक डाउन कर सकता है, हेंस वो इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट ह्यूमन बॉडी उसको नहीं डाइजेस्ट कर सकती है, ठीक है। देन व्हाई इन्वर्ट शुगर इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर सोल्यूशन, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, बिकॉज डेक्स्ट्रो से लीवो रोटेशन में वहां पे कन्वर्जन होता है, ठीक है। देन है हमारे पास नेक्स्ट, ऑन हीटिंग ग्लूकोज सोल्यूशन विद टॉलेंस रिएजेंट वी ऑब्टेन अ शाइनिंग मिरर ऑन द सर्फेस ऑफ टेस्ट ट्यूब। व्हाई, बिकॉज ये टॉलेंस टेस्ट देता है, ठीक है, बिकॉज वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारे पास ग्लूकोज में। स्टेट द केमिकल रिएक्शन, तो लिख लेते हैं सिंपली, यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे CHOH आ जाएगा, हियर वील हैव 4 एंड दिस इज CH2OH। अब हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। एंड सिंपली जब ये रिएक्शन होगी तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, एंड यहाँ पे CH2OH, इसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक। जो पहले वाला था वो क्या था, सैकेरिक, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे 2Ag एंड क्या बचेगा 4NH3
एंड वील हैव H2O ओवर हियर। तो यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है एंड हेंस इट शाइन्स लाइक अ मिरर, तो इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ये सारी चीजें हमने देख रखी है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। तो लैक्टोज हमारे पास C12H22O11, फॉर्मूला तो सबका सेम रहता है जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। सो उस केस में हमें C6H12O6 मिलता है एंड C6H12O6 मिलता है, बट ये हमारे पास क्या होता है, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज होता है एंड ये वाला हमारे पास बीटा डी प्लस गैलेक्टोज होता है, ठीक है। सो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे, सो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास पेंटोस शुगर है उसके साथ जब हमारे पास बेस एडेड होता है, यानी कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हमने पढ़ रखे हैं पिरिमिडीन एंड प्यूरीन बेसिस, उसके साथ अगर पेंटोस शुगर होगा तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जैसे कि अगर हम एडेनिन की बात करें विद शुगर, जैसे कि राइबोस ले लेते हैं, तो क्या बनता है, एडेनोसिन बनता है, जो कि हमारे पास न्यूक्लियोसाइड है। अगर इस न्यूक्लियोसाइड के साथ हमारे पास फोस्फोरिक एसिड यानी कि जो फोस्फेट के फॉर्म में होता है वो भी एड अप हो जाता है, तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनता है। बेसिकली इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस पेंटोस शुगर एंड इसके साथ साथ थर्ड इज द फोस्फोरिक एसिड। जैसे कि अगर एडेनोसिन के साथ फोस्फोरिक एसिड ऐड होगा तो उसको हम कह देंगे एडेनिलिक एसिड। तो ये बेसिक एग्जांपल्स भी यू कैन क्लियरली मेंशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये वैसे मैंने सब कुछ वन शॉट में करा रखा है, सो दैट्स द मेन डिफरेंस। इसमें जो पेंटोस शुगर प्रेजेंट होता है डीएनए में वो D2 डीऑक्सीराइबोस होता है एंड इसमें डी राइबोस होता है आरएनए में। देन डीएनए में साइटोसिन एंड थायमिन पिरिमिडीन बेसिस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड एडेनिन एंड ग्वानिन एज द प्यूरीन बेसिस, बट यहाँ पे साइटोसिन एंड यूरेसिल प्रेजेंट होते हैं एज द पिरिमिडीन बेसिस एंड हमारे पास प्यूरीन बेसिस तो सेम है एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। देन दिस कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ व्हिच मींस मल्टीप्लाई, बट ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता एंड इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय डीएनए, ठीक है। देन हमारे पास दिस इज रिस्पॉन्सिबल, यानी कि इसका फंक्शन आ गया, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक ट्रेट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स एंड यहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए यूज किया जाता है। इसका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है एंड ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो लॉन्ग होता है, आरएनए मॉलिक्यूल शॉर्ट होता है एंड इसका मॉलिक्यूलर मास भी कम होता है। अब ये न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड वाला तो पूरा पोर्शन ऑलरेडी मैंने बता दिया है तुम्हें। नेक्स्ट आता है डिफरेंस यहाँ पे फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन में, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है हमारा। ये सारे डिफरेंसेस मैंने वैसे करा रखे हैं। तो यहाँ पे क्या है, दीज आर फॉर्म्ड बाय द लीनियर मॉलिक्यूल्स जो कि फाइबर्स फॉर्म करते हैं एंड लॉन्ग थ्रेड लाइक का इनका स्ट्रक्चर रहता है। देन यहाँ अगर हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की बात करें, सो दीज आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीपेप्टाइड्स मॉलिक्यूल जो कि कॉइल शेप में फोल्ड रहते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर है एंड ये थोड़ा फोल्डेड है हमारा ग्लोब्यूलर वाला। देन इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एंड इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। देन ये हमारे पास इनसॉल्युबल रहता है वाटर में, ये हमारे पास सॉल्युबल रहता है वाटर में एंड ऑल्सो इन लाइक एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स में ये हमारे पास सॉल्युबल रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये स्ट्रक्चरल मटेरियल बनाता है एनिमल टिश्यूज का एंड इसका फंक्शन है टू मेंटेन द लाइफ साइकिल। एग्जांपल्स लर्न कर सकते हो, इसका केराटिन मायोसिन आ जाएगा, इसका इंसुलिन हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक एग्जांपल्स एंड डिफरेंसेस हो गए। देन हमारे पास लास्ट के दो क्वेश्चंस हैं। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बताना है सुक्रोज का एंड लैक्टोज का। लैक्टोज का अभी हमने डिस्कस कर लिया था, सुक्रोज का क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। देन उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर HI के साथ होगा, ये नहीं डिस्कस करा है बस। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या था, दिस वाज आर ग्लूकोज। अब इसका अगर हम HI के साथ क्या करते हैं ना, रिडक्शन, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली हेक्सेन मिल जाता है विच इज CH3 CH2 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 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हमें N हेक्सेन डायरेक्टली मिल जाता है, N हेक्सेन विच इज द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रोमीन वाटर के साथ हमने देखा हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा और यहाँ पे हमें सैकेरिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसमें ज्यादा थ्योरी पोर्शन है, सो डेफिनेटली अगर तुम लोगों ने वन शॉट नहीं देख रखा है तो देख लेना। नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, नोट्स डेफिनेटली डाउनलोड कर लेना एंड ऑल्सो शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द फिलो एप्लीकेशन। ये तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।